नमस्कार दोस्तों, मैं पवन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी ऊर्जा पे। लास्ट क्लास में हमने परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, इन सब के बारे में पढ़ा। और जैसा कि हमने देखा था, एलिमेंट को किस फॉर्मेट में लिख रहे थे अपन, एक्स जेड ए के फॉर्मेट में, जहाँ पे z किसको बता रहा था, परमाणु क्रमांक के बारे में बता रहा था, जबकि a किसको बताता है, द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर को। और जो x है वो कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। आवर्त सारणी की अगर बात की जाए तो आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व हैं, जिनमें से 1 to 20 यानी कि 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स आपको याद रखने चाहिए, ताकि वो आके आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। जैसा कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जिसको नाम याद नहीं रहे वो नाम लिख भी सकता है, गौर से सुनिएगा। फिर से बोलता हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। फिर 11 नंबर पे आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। मैंने क्या बोला, नीचे वाली जो संख्या है वो किसको बताएगी, हमेशा परमाणु क्रमांक को, यानी कि एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन के नीचे एक, मतलब हाइड्रोजन कितने नंबर पे आएगा आवर्त सारणी में, पहले नंबर पे। इसी तरह से बेरिलियम की बात करें तो किस पे आएगा, नंबर 4 पे। और ऑक्सीजन की बात करें तो नंबर 8 पे। और जबकि ऊपर वाली संख्या वो किसे बताएगी, द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर या परमाणु भार आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक और याद रखेंगे आप, जैसे आप चांदी का याद रखिएगा, Ag से रिप्रेजेंट करते हैं आप। मास नंबर, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 47, जबकि मास नंबर कितना है इसका, 108 यानी कि 108। इसी तरह से प्लेटिनम, ऑरम यानी कि सोना, और Hg मतलब हाइड्रोजियम यानी कि पारा। मैंने ये इसलिए लिखा, आपको याद रखने चाहिए ये, ताकि आगे आपको मोस्टली 90 या 95% आपके अणुभार के टॉपिक आराम से क्लियर हो जाएंगे और आप बनाना इजी वे में सीख जाएंगे। तो आज का नया टॉपिक डालेंगे फ्रेंड्स, अणुभार। अणुभार की बात करें तो अणुभार में आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कोई से भी कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे H2O यानी कि जल, पायरीन का ले लीजिए CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोल सकते हैं इसका रासायनिक नाम। तो इसी टाइप के सारे क्या हैं, कंपाउंड। मोस्टली 99 या 95% केस में आपको ये आराम से, जो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू में, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन सारे किससे क्लियर हो जाएंगे, 1 to 20 में ही क्लियर हो जाएंगे। जैसे अणुभार निकालने के लिए आपको सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, परमाणु भार की। आप अगर कंपाउंड भी याद रखेंगे तो कितने याद रखेंगे, इससे अच्छा अगर आप बनाना सीख जाएंगे तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो परमाणु भार की जरूरत पड़ेगी। परमाणु भार क्या होता है, ऊपर वाली संख्या। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, नंबर 1 फिटकरी का फॉर्मूला याद रखिएगा, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। करना क्या है, हर एक एलिमेंट के बाद आपको एडिशन का साइन लगाना है, और जहां पर जितनी वैल्यू दे रखी है उतनी वैल्यू का आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे के पोटेशियम की बात करें तो देखें आप इधर, पोटेशियम कितने नंबर पे आ रहा है, 19। पोटेशियम का मास नंबर कितना, 39। तो ये हमने लिखा 39, और पोटेशियम के नीचे कितना, 2, यानी कि 2 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मैंने क्या बोला आपको, जैसे ही हर एक एलिमेंट से नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे आप क्या करेंगे, एडिशन का साइन लगाते हैं। फिर इसी तरह से सल्फर पे आए तो सल्फर पे देखेंगे आप, सल्फर का एलिमेंट कितना, मास नंबर कितना है, 32, मतलब ये 32। फिर इसके बाद चले जाएंगे आप ऑक्सीजन पे, एक है, एक को आप चाहे मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से एडिशन, ऑक्सीजन पे जाएंगे, ये रहा ऑक्सीजन, मास नंबर कितना है इसका, 16, तो ये 16 मल्टीप्लाई 4। फिर एडिशन का साइन लगाएंगे। एल्यूमिनियम पे चलेंगे,
एल्यूमिनियम का मास नंबर कितना 27, तो ये 27 आपने लिखा और मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह से एडिशन, अब यहां पर क्या हो गया ब्रैकेट, तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज आप ब्रैकेट लगा दीजिए। ये ब्रैकेट लगाया आपने, ब्रैकेट में देखे सल्फर का कितना है 32, ये सल्फर का 32 मास नंबर। उसके बाद फिर ऑक्सीजन पे गए तो क्या हुआ, ये एडिशन का साइन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 4, ये ब्रैकेट क्लोज। और यहां पर नीचे कितना देखा है 3, यानी कि 3 क्या होगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये 3 पूरा होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद अगला एडिशन लगाएंगे आप 24, इसी तरह से 24 यहां पर लिखा और ब्रैकेट में आप क्या करेंगे H2O, हाइड्रोजन का मास नंबर कितना 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16। हो गया यहां तक दोस्तों। फिर से बोल रहा हूं, हर एक एलिमेंट के बाद अपन को क्या करना है एडिशन का साइन लगाना है, जहां पर जितनी वैल्यू दे रखी है उतने से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पोटेशियम के नीचे 2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, एल्यूमिनियम के नीचे 2 तो एल्यूमिनियम से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऐसे ही आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 948, आंसर कितना आता है आपका 948। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे अपन और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक छोटा सा ले लेते हैं आप H2O, हाइड्रोजन के नीचे कितना हाइड्रोजन का मास नंबर कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16, और जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। इसी तरह से आप भारी पानी का ले लीजिए D2O। अब यहाँ पर बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि D2O का क्या लिखे जाए, तो आपको याद हो तो कल मैंने समस्थानिक पढ़ाए थे हाइड्रोजन के, जिसमें था 1H1 1H2 और 1H3, जहाँ पे 1H2 को क्या बोल रहे थे आप रासायनिक नाम ड्यूटीरियम, तो यहीं से उठाएंगे वो भारी पानी ड्यूटीरियम, और ड्यूटीरियम का क्या है मास नंबर 2, मतलब 2 × 2 प्लस 16, और जब इसको आप ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 20। यानी कि साधारण जल का जो अणुभार है वो कितना है 18, जबकि भारी पानी जिसका अणुभार कितना आ जाएगा आपका 20। इसी तरह से आप और भी फॉर्मूले जिनसे ये ज्ञात कर सकते हैं आप, जैसे CCl4, इसे क्या बोलते हैं आप कार्बन टेट्रा क्लोराइड, रासायनिक नाम हुआ। अच्छा, इसे पायरीन के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज और यूज बता दूं आपको, आगे भी पढ़ेंगे अपन, पायरीन का यूज कहाँ पे करते हैं, बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए पायरीन यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। एक और ध्यान रखिएगा आप, पेंटोज शर्करा का आप ध्यान रखेंगे, ये पेंटोज शर्करा का फॉर्मूला है। तो पेंटोज शर्करा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा C5H10O5, पेंटोज शर्करा। तो आप शायद मेरी बात समझ गए होंगे, इसीलिए मैंने सबसे पहले बड़ा वाला एग्जांपल बताया जिसमें हर तरह की कैलकुलेशन आ गई है। आप फिटकरी का याद रखें, अब बार बार अपन को फिटकरी का कैलकुलेट नहीं करना, ये तो अपन को खाली प्रोसीजर देखना था कि अणुभार किसी भी कंपाउंड का या यौगिक का कैसे निकाला जाता है। आपको हमेशा अगर कभी एग्जाम में पूछ ले तो डायरेक्टली आंसर क्या लगाना है 948। आप कैलकुलेट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए, ये अणुभार वाला टॉपिक उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। आज इस पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड ही अपन पढ़ेंगे अगला टॉपिक फिर से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टॉपिक लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले आपको ये चीज समझनी होगी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या चीज है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सीधा सा मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस फॉर्मेट में भरे जाते हैं, यही बताता है हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हर एक एलिमेंट का आपको परमाणु क्रमांक
यानी कि एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस पे बेस्ड है, परमाणु क्रमांक पे बेस्ड है। क्या करना होगा इसमें हमें, इसके अंदर कुछ क्लासेस होती है जिसको बोला जाता है एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। एस, पी, डी, एफ ब्लॉक की बात की जाए तो एस में कितने आ जाएंगे, आपके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और इलेक्ट्रॉन का हमेशा ध्यान रखेंगे फिलिंग कैसा होगा, पेयर्स की फॉर्म में ही इसकी फिलिंग होती है। मतलब पहले एक जोड़ा भरेगा, उसके बाद अगले ब्लॉक में आप जाते हैं। जैसे एस में कितने आएंगे, केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से एक, 2 और 3 ब्लॉक है, मतलब कितने आ जाएंगे, पी वाले ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में कितने आ जाएंगे ब्लॉक आपके, 5, 1, 2, 3, 4 और 5 मतलब डी ब्लॉक में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 10। अगला चलेंगे अपन एफ ब्लॉक पे, तो एफ ब्लॉक में देखेंगे आप कितने ब्लॉक आ जाएंगे, 7। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 दूनी 14, यानी कि एफ ब्लॉक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि इस ब्लॉक की आपसे आकार भी पूछ सकता है। तो आकार की बात करें तो इसका आकार कैसा होगा, अगर आकार की बात की जाए तो एस ब्लॉक का जो आकार है वो कैसा होता है, आपके गोलाकार। पी ब्लॉक की बात की जाए तो पी ब्लॉक का आकार कैसा होता है, डंबलाकार। डी ब्लॉक की बात की जाए तो इसका आकार कैसा होता है, द्वि डंबलाकार। और अगर एफ ब्लॉक की बात की जाए तो इसका आकार फिक्स नहीं है, मतलब इसका आकार कैसा होता है, आपके अनिश्चित आकार। पहले जल्दी से फटाफट ये नोट डाउन कीजिए। चलिए यहां पर हम छोटा सा लिख लेते हैं। एस की बात करें तो एस ब्लॉक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 2। पी ब्लॉक में कितने फिल हो सकते हैं, 6। डी ब्लॉक में कितने फिल हो सकते हैं, 10। और फाइनली एफ में कितने फिल हो सकते हैं, आपके 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। और हमेशा किस फॉर्मेट में होंगे, पेयर्स की फॉर्म में ही इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका किस फॉर्मेट में आएगा। तो यहाँ पर पहले क्या कौन सा ब्लॉक होता है, एस, एस के बाद पी, पी के बाद डी, डी के बाद एफ ब्लॉक आएगा। तो पहले आया एस, 2 लिखा तो एस और एस के बाद पी, फिर 3 लिखा तो एस, पी, डी, 4 लिखा तो एस, पी, डी और एफ। अब एफ तक खत्म हो गया तो फिर से हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे इसको और डिक्रीज करते हुए चलेंगे, यानी कि एस, पी, डी और एफ। 6 पे आएंगे तो एस, पी, डी। मैंने क्या बोला था, एक इक्वल लेने के बाद एक डिक्रीज करेंगे। अब अगले पे नेक्स्ट पे आएंगे जब डी भी गायब हो जाएगा, यानी कि 7s और 7p। और फाइनली आएंगे आप किस पे, 8s पे। अच्छा, फिल करने का तरीका कैसा होगा, पहले इसको बिल्कुल क्रॉस काट लेंगे,
इसी तरह से ये काटेंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं आपको, ये एरो की जो डायरेक्शन है इसी फॉर्मेट में आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने होंगे। देखें इधर, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा। आप पहले हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। जैसे पूछ ले कभी आपसे कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो हाइड्रोजन का मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस पे बेस्ड है, परमाणु क्रमांक पे। और ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि परमाणु उदासीन कण है, कल ही पढ़ा था हमने। और उदासीन कण है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जबकि ये जो नीचे वाली संख्या Z वो किसको बताती है, प्रोटॉन को। अगर प्रोटॉन को बता रही है, कोई आवेश नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसमें, वही सेम प्रोटॉन के बराबर। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 1। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। और 1 इलेक्ट्रॉन है, फॉर्मेट कैसे चलाएंगे, इस वाले वे में। यहां से आए S, अगर S ब्लॉक की बात की जाए तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 2। तो यहां पे 1s आपने लिखा, आपने 1s लिखा। हमारे पास है कितना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में, केवल 1, और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 की। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 1 लिख के आप छोड़ देंगे। जब भी अभी भी क्या है, अपने पास 1 वेकेंट खाली है। अगला आएंगे हीलियम के लिए। तो हीलियम में कितना बनेगा आपके, वहीं पहले 1s लिखेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है हीलियम पे, 2। तो यहाँ पे 1s, s की मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी है, कितनी कैपेसिटी है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। इसी तरह से नंबर 3 पे आएंगे आप, क्या आ जाता है, लिथियम। तो यहाँ पे किस पे आएंगे, पहले 1s, s की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी, 2 की। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब अगला नेक्स्ट किस पे जाएंगे, फिर 2s पे। लिथियम तीसरे नंबर पे है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2, और अब एक लास्ट बचा, वो किस में चला जाएगा, 1। इसी तरह से मान लीजिए जैसे अपन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के लिए, कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। तो देखें इधर 1s, ये 1s लिखा आपने, s की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 2 की। फिर इसके बाद आए 2s, s की फिर से s की कैपेसिटी कितनी है, 2। हमारे पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 4 अपन फिल कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पे आएंगे तो आप कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं ले जाएंगे। देखिए डायरेक्शन एरो का कहाँ है, यहाँ है। तो जब नेक्स्ट पे आएंगे तो अपन किस पे चाहेंगे, 2p पर, और उसके बाद 3s पे, यानी कि 2p। p की कैपेसिटी है मैक्सिमम कितने की, 6 की। जबकि 2 और 2 4 भर चुके हैं, 4 अभी भी बाकी है हमारे पास। तो आराम से यहाँ पे 4 भर सकते हैं। अभी चाहते अगर हमारे पास और इलेक्ट्रॉन होते तो 2 और भर के यहाँ पे 6 कर सकते थे। आगे समझते हैं इसको। जैसे ले लीजिए आप, मान लीजिए मैग्नीशियम ले लेते हैं आप, कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन। तो वही फॉर्मेट 1s2, 2s2, फिर 2p6, और कितने हो गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 6 10 हो गए। हमारे पास हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 12, यानी कि अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है। कहाँ तक पहुंचे हम, 1s, 2s, 2p। तो अब किस पे जाएंगे हम, 3s पर। तो ये 3s, और 3s पे हमारे पास बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। चूंकि s में कितने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो आसानी से हम फिल कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाल सकते हैं। आज हमने सीखा कि अणुभार क्या होता है और अणुभार किसी भी कंपाउंड का कैसे निकालना है। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी एलिमेंट या तत्व का कैसे निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया ये सेशन तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।